हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक पे वीडियो बनाने आया हूँ। इस टॉपिक पे आज हम देखेंगे, जैसे कि हमने और भी क्लासेस में और भी वीडियोस में देखा था कि हमने इंजीनियरिंग कर्व से रिलेटेड कोनिक सेक्शन के जो पार्ट होते हैं उसमें हमने इलिप्स के बारे में देखा था और उसके वेरियस मेथड्स को देखा था। आज हम देखने जा रहे हैं पैराबोला, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं परवलय। तो किसी भी पैराबोला को बनाने के लिए जनरली जो मेथड्स हम लोग यूज करते हैं एज ए इंजीनियरिंग ड्राइंग in engineering drawing, so we have पहला मेथड जो होता है उसको बोलते हैं जनरल मेथड फॉर पैराबोला। सेकेंड मेथड जो होता है उसे बोला जाता है रेक्टेंगल मेथड फॉर पैराबोला। एंड थर्ड मेथड जो होता है उसे हम जनरली जानते हैं टेंजेंट मेथड फॉर पैराबोला। ठीक है, तो स्टेप वाइज हम लोग फ्रेंड्स इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे और इस हर मेथड्स को समझेंगे कि इसमें होता क्या है। तो इस वीडियो को देखते रहिए और इसको जहां भी आपको लगता है कि इसमें कुछ समझने लायक है तो उसमें कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ ऐड करना हो तो आप उसको ऐड करा सकते हैं। अब सबसे पहला बात कि इस मेथड में जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं तो मैं आप लोगों के लिए मैंने पहले बताया था कि इन्हें जनरल मेथड अगर मैं बात करूं तो जनरल मेथड में जनरली क्वेश्चन में जो हमको दिया रहता है वो दिया रहता है फोकस की दूरी, डिस्टेंस ऑफ फोकस एंड इसेंट्रिसिटी। और हम जानते हैं कि पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू होता है वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 होता है, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं 1/1 भी बोल सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं हम लोग जनरल मेथड फॉर पैराबोला। क्लियर है? तो जनरल मेथड फॉर पैराबोला के केस में देखिए सबसे पहला होता क्या है कि हमको इसमें क्वेश्चन में दो चीज दिया रहता है। एक दिया रहेगा फोकस का डिस्टेंस एंड दूसरा जरूरी नहीं है कि हर बार इसेंट्रिसिटी दे। अगर पैराबोला बोल दिया है तो इसका मतलब खुद से समझ आ जाना चाहिए कि वो उसके इसेंट्रिसिटी जो है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। तो सपोज कि इसमें फोकस इज इक्वल टू दे दिया है 6 सेंटीमीटर एंड इसेंट्रिसिटी दिया नहीं रहता है वैसे तो, लेकिन मान लीजिए इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 एज वी नो इन पैराबोला इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर होता है। अब इस केस में जनरल मेथड से पैराबोला कैसे बनाया जाएगा, ये बहुत ही आसान है। ये कुछ जनरल मेथड ऑफ इलिप्स की जैसा ही है, बस लास्ट में जो वो कर्व क्लोज होता था इलिप्स में, इसमें क्लोज नहीं होता है। तो सबसे पहला काम जो हमको करना है वो हम एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन खींचेंगे वर्टिकल एंड इसमें एक मिड पॉइंट ले लेंगे और इस मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे जो कि कुछ इस प्रकार का रहेगा। इस मिड पॉइंट को हम नेमिंग करते हैं O। अगेन सेम जैसे कि इलिप्स में हमने देखा था कि इसमें अब फोकस की दूरी चूंकि 6 सेंटीमीटर दिया है तो O से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे हम एक F पॉइंट फोकस पॉइंट ले लेते हैं। इसके बाद जैसे कि हम जानते थे कि इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 है, दैट मींस 1/1 और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो मतलब इसका ये हुआ कि O से F वाली लाइन को हमको 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। ठीक है, तो जब हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे तो हम क्या करेंगे, एक इंक्लाइन लाइन खींचेंगे, राउंडर लेंगे, राउंडर में एक निर्धारित चाप लेकर 2 चाप कट करेंगे। सपोज यहाँ लास्ट वाले चाप को इससे जोड़ देंगे और इसी के पैरेलल इसमें जोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि आपको 2 पॉइंट ऑलरेडी मिल गया। यही पॉइंट हमारा वर्टेक्स पॉइंट हो जाता है। ठीक है, नाउ हमको करना यह है कि राउंडर लेंगे, निडल लेंगे, राउंडर के निडल को वर्टेक्स पॉइंट पर रखेंगे एंड फोकस तक का चाप लेकर एक कर्व ऊपर की ओर कुछ ऐसा कट करेंगे। देन हम लोग एक वर्टिकल लाइन बी पॉइंट से वर्टिकली ऊपर की ओर खींचते हैं जो कि इस आर्क को कहीं इस पॉइंट सी पे कट करना हो, जैसे कि हमने इलिप्स में भी देखा था। अब हम हमारा अगला स्टेप ये होगा कि हम O से C को ज्वाइन करते हुए एक लाइन को एक्सटेंड करेंगे कुछ इस प्रकार। ठीक है, यहां तक तो स्टेप सब में सेम था। इसके बाद अगला स्टेप में आपको करना यह है कि 4 से 5 लाइन मैक्सिमम खींचना होगा। तो इस वर्टेक्स पॉइंट से राइट साइड में आप इस पॉइंट से हल्के पेंसिल से 4-5 लाइन पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स आपको खींचने हैं और इसकी कोशिश करना यह है कि ये इक्वल डिस्टेंस में हो। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होता है तो चलेगा। मैंने यहाँ पर 5 लाइन दिया है, आप 7 लाइन भी ले सकते हैं, 8 लाइन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जितना आप ज्यादा पॉइंट लेंगे उतना ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेगा कर्व बनाने में। तो सबसे पहले पॉइंट्स में नेमिंग करेंगे 1 2 3
4 एंड 5। यहाँ पे 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश एंड 5 डैश। इस प्रकार से हमको पॉइंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में करना ये रहेगा कि वही चीज 1 से 1 डैश की दूरी लेना है, उसको निडल राउंडर से 1 से 1 डैश की दूरी लेंगे, निडल को उठाएंगे, फोकस पे रखकर लाइन 1 को ऊपर और नीचे की ओर कट करेंगे, कुछ यहाँ और यहाँ। देन 2 से 2 डैश की दूरी लेंगे, निडल उठाएंगे, राउंडर का निडल को फोकस पॉइंट पे रखेंगे, लाइन 2 पे कट करेंगे, कुछ यहाँ और यहाँ। देन 3 से 3 डैश की दूरी को नापेंगे, निडल को फोकस पे रखेंगे, कट करेंगे, कुछ यहाँ यहाँ। देन 4 से 4 डैश की दूरी लेंगे और कट करेंगे, फोकस पे रख के यहाँ यहाँ। सिमिलरली इस प्रकार से आपको कुछ पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमको करना यह है कि ये जो सभी पॉइंट्स मिले हैं इसको वर्टेक्स के साथ जोड़ते हुए एक कर्व बनाएंगे, जिसमें कि ये कुछ आप देखिए कि ये यहाँ से कर्व एक ऐसा आएगा और ये वर्टेक्स पॉइंट से नीचे की ओर लाइन होता हुआ ये इस पॉइंट से छूता हुआ, ये इस पॉइंट को छूता हुआ कुछ ऐसा एक कर्व निकल जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो कर्व है ये ऐसा इस ओपन ब्रॉड शेप में दिखेगा, जो कि हमारे पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ तक में आपने देखा कि जनरल मेथड से कैसे हम सिंपल तरीके से इस पैराबोला को बना सकते हैं। अगेन इसमें आपको अगर नॉर्मल एंड टेंजेंट लाइन बनाने के लिए देता है तो हम वही काम करेंगे जो इलिप्स में करते थे कि हम किसी भी एक पॉइंट पर पॉइंट ले लेते हैं, इसको नेमिंग कर दिया P। नाउ वी विल ज्वाइन द पॉइंट P एंड F। अब इस PF लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे जो डायरेक्ट्रिक्स को कहीं Q पॉइंट पे काटेगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन PF लाइन के परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पे। एंड नाउ वी विल ज्वाइन द पॉइंट P एंड Q एंड एक्सटेंड दिस, एंड दिस लाइन इज आवर टेंजेंट लाइन। And we also know that कि tangent line and normal line are perpendicular to each other। तो इस point tangent point इस P point से tangent line के perpendicular हम एक लाइन खींचेंगे और ये लाइन हमारा हो जाएगा नॉर्मल लाइन। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से जनरल मेथड से हम पैराबोला बहुत आसानी से इस तरीके से बना सकते हैं। होप करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आया। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।